हेलो दोस्तों, मैं शत्रुघ्न कुमार। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेंगे कि फिजिक्स है क्या। तो हम लोग देखते हैं फिजिक्स है क्या। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई है, जो एक ग्रीक शब्द है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस यानी एक ग्रीक शब्द है, इससे हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर परिभाषा बोलिएगा फिजिक्स किसे कहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, बिजली क्यों चमकता है, यह सब प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग फिजिक्स में यानी भौतिकी में पढ़ते हैं। लेकिन आज हमारा चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश, प्रकाश के प्रवर्तन और हम लोग दर्पण के सूत्र आदि को सिद्ध करते हुए पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं प्रकाश क्या है। तो हमने यहाँ पर लिख डाला है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें यह रंग बिरंगे संसार देखने को मिलता है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे इसकी विशेषताएं। तो सबसे पहला विशेषता है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, यह हमेशा सीधी रेखा में, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जो दिशा बदलती नहीं है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यदि आपसे कोई पूछा जाए निर्वात होता क्या है, तो वैसा माध्यम जिसमें वायु ना हो। दूसरी बात, यदि आप और जानना चाहते हैं तो प्रकाश की चाल ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा, उसके बाद वायु, उसके बाद आपका वायु आएगा, इसके बाद आएगा आपका तरल, तरल तरल पदार्थ और लास्ट में आपका आएगा ठोस। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात हमने अभी बताया कि वैसा माध्यम जिसमें वायु ना हो। दूसरा होता है वायु, दूसरे सेकंड पर आपका होगा वायु, तीसरा होगा तरल पदार्थ और चौथा होगा ठोस। यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं वीवीआई करके, अगर आपसे पूछा जाए निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम बता रहे हैं ये परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो याद रखिएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 लाख, 3 लाख, ध्यान दीजिएगा 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी आप लोग बता सकते हैं। यानी दूसरा आप बता सकते हैं अगर पूछ दिया जाए जल में और कांच में, कांच में सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या इसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कहते हैं। जल में प्रकाश की चाल ध्यान रखिएगा दोस्तों 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने क्या बताया, जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार कांच में होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यह एग्जाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसे वीवीआई करके बता दिया। और भी बहुत सारे माध्यम होते हैं, लेकिन जो मेन है 3 माध्यम हमने उसको आपको लिख डाला है, आप इसको नोट कर लीजिए। आप लोग यहाँ तक नोट करिए, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे प्रदीप्त के बारे में जानेंगे। दूसरा है अप्रदीप्त, और पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रदीप्त, इसी का दूसरा नाम दीप्तिमान भी कहते हैं। सबसे पहली बात प्रदीप्त कहते किसे हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है उन्हें प्रदीप्त कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे बल्ब, बल्ब को जैसे ही हम
बिजली देंगे तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपने अपने मोबाइल में अपने लाइट को जब ऑन करते हैं तो वह स्वयं प्रकाश देता है। यानी हम कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें प्रदीप कहते हैं। हम परिभाषा कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए लिख देते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे आपका पहला हो गया सूर्य। आप लोग जानते हैं कि सूर्य खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है और सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर जब आपस में संलयन अभिक्रिया करते हैं तो सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरा है आपका, आप लिख सकते हैं जलता हुआ बल्ब। नेक्स्ट है तारे। ये सब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। दूसरा है अप्रदीप्त। ध्यान दीजिएगा, अप्रदीप्त इसका जस्ट अपोजिट होगा। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें अप्रदीप्त हम लोग कहते हैं। तो इनका परिभाषा लिख सकते हैं, वे वस्तुओं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें अप्रदीप्त कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने कहा सबसे पहले हमने प्रदीप्त में समझाया कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है यानी स्वयं वो प्रकाश देती है उन्हें प्रदीप्त कहते हैं। जैसे आपका सूर्य हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, मोबाइल का बल्ब, आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। उसी प्रकार है अप्रदीप्त, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है यानी उनका अपना प्रकाश नहीं होता। जैसे आप लोग बोल सकते हैं, जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पत्थर का अपना प्रकाश नहीं होता है। उसी प्रकार जैसे जैसे अपना घर का सामान जैसे हो गया कुर्सी, टेबल इत्यादि। यानी कहने का मतलब है कि वे वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश है उन्हें प्रदीप्त कहेंगे और वे वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश नहीं है उन्हें अप्रदीप्त कहते हैं। आगे है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और परभासी पदार्थ। पारदर्शी का मतलब होता है वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। आइए हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पारदर्शी पदार्थ यानी कह सकते हैं वैसे पदार्थ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार हो जाता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हमने क्या परिभाषा लिखा कि पारदर्शी वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार हो जाता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे में आप लोग दे सकते हैं कांच में देखिएगा प्रकाश आर पार आसानी से हो जाता है। दूसरा है जल और तीसरा आप हवा भी दे सकते हैं, इनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। दूसरा है अपारदर्शी, तो अपारदर्शी वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं होता है। जैसे हम लोग डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं होता है उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपका हो गया दीवार से यदि आप लाइट मारिएगा तो आर पार नहीं होगा। दूसरा आप दे सकते हैं कोई पत्थर या बेंच भी दे सकते हैं इत्यादि। यानी हमको कहने का मतलब यह है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो
तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, और वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं होते हैं उन्हें अपारदर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पारभासी। पारभासी का मतलब क्या होता है कि वैसे पदार्थ कुछ होते हैं जिनसे प्रकाश के कुछ अंश आर पार होते हैं और कुछ अंश रह जाते हैं, उन्हें परभासी पदार्थ कहा जाता है। यानी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, लिखेंगे वैसे पदार्थ, ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख रहे हैं, वैसे पदार्थ जिनसे जिनसे प्रकाश के कुछ अंश आर पार होते हैं, आर पार होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने क्या लिखा, परभासी पदार्थ वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश के कुछ अंश आर पार होते हैं उन्हें परभासी पदार्थ कहा जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं घिसा हुआ कांच, दूसरा आप एग्जांपल दे सकते हैं तेल लगा कागज। यानी परभासी का मतलब होगा कि वैसे पदार्थ होंगे जिनसे प्रकाश के कुछ अंश आर पार होंगे। जैसे हमने एग्जांपल आपको दे दिया घिसा हुआ कांच, दूसरा है तेल लगा कागज। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं किरण पुंज के बारे में, आप लोग को यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले पॉइंट किरण पर चलते हैं और किरण पुंज या प्रकाश पुंज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं किरण है क्या। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, किरण क्या होता है, प्रकाश के गमन पथ को, यानी प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है उसी को हम लोग किरण कहते हैं। यानी इसका डिफिनेशन क्या होगा, आप लोग लिख सकते हैं प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। आप लोग इसका डिफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं। हमने क्या बोला, किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के गमन पथ, यानी प्रकाश जिस माध्यम से या जिस रास्ते से गमन करता है उसी को हम लोग किरण कहते हैं। अगला पॉइंट है किरण पुंज या प्रकाश पुंज। नाम से ही क्लियर है, पुंज यानी एक प्रकार का ग्रुप है। यानी हम कह सकते हैं कि किरणों के समूह या प्रकाश के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने दोस्तों का बताया कि हमने बताया किरण पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यदि प्रकाश पुंज के बारे में पूछा जाएगा तो सिर्फ किरण की जगह आप प्रकाश डाल दीजिएगा। प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी दोनों एक ही नाम है। अगला है हम लोग इसका पढ़ेंगे प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकार यह 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है उन्हें अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। और नेक्स्ट है आपका समांतर किरण पुंज। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। हमने सबसे पहले बताया किरण पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपसारी किरण पुंज, फिर दूसरा है अभिसारी और तीसरा है समांतर किरण पुंज। सबसे पहले अपसारी किरण पुंज, तो अपसारी किरण पुंज नाम से ही क्लियर, अपसारी, और दूसरा है अभिसारी। ध्यान दीजिएगा, अपसारी में क्या होता है कि यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, और जब एक बिंदु से निकलकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाती है तो उन्हें हम लोग अपसारी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा, अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से प्रकाश निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है उन्हें हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा में क्या होगा,
आप लोग इसका डिफिनेशन पहले हम लिख देते हैं। आपका है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, वैसा किरण पुंज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें जिसमें एक बिंदु से एक बिंदु से एक बिंदु से प्रकाश निकलकर निकलकर सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में फैल जाती है, सभी दिशाओं में फैल जाती है। इसका डिफिनेशन फिर से हम बता देते हैं। अपसारी किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से प्रकाश निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, उन्हें अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला पॉइंट है अभिसारी। अभी का मतलब होता मिलेगा, इसमें जस्ट अपोजिट क्या होगा कि इसमें एक बिंदु पर सभी दिशाओं से लाइट, एक बिंदु पर सभी दिशाओं से लाइट आकर मिलती है, उन्हें हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमने बताया कि अभिसारी का मतलब वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु पर सभी दिशाओं से आकर मिलती है, उन्हें हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी दिशाओं से प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है। जैसे आप लोग बोल सकते हैं, जैसे आप लोग बच्चे में आप लोग का यदि स्टोमेन बॉक्स होगा, तो पहले के जमाने में स्टोमेन बॉक्स में एक ग्लास हुआ करता था जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास। इस प्रकार का आप लोग देखे होंगे, इसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है कि आप लोग बच्चे में इसका खेल खेले होंगे। जैसे आप लोग सूरज की रोशनी पे इस गिलास को ले जाते हैं और इस गिलास के नीचे किसी पेपर ऊपर को रखते हैं तो आग पकड़ लेते। तो होता क्या है दोस्तों, यह अब अभिसारी पर ही काम करता है। यह विभिन्न दिशाओं से आने वाली किरण को एब्जॉर्ब करता है और एक बिंदु पर छोड़ता है, जिससे वहां का ताप बढ़ जाता है और वह आग जल जाता है। यानी मैग्नीफाइंग ग्लास अभिसारी का एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है इसका डिफिनेशन, तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी दिशाओं से प्रकाश किरण आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक दूसरे के पैरेलल होती है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के पैरेलल होती है, उन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। देखिएगा दोस्तों, हमने डिफिनेशन क्या लिखा, समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होती है, उन्हें समांतर किरण पुंज कह सकते हैं। आप इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, जो किरण एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे आप लोग देखे होंगे बच्चे उच्चे में खिलौने में एक लेजर लाइट होता है, उस लेजर लाइट को 2-3 लेजर लाइट मारिएगा एक दूसरे के पैरेलल इस प्रकार रख के, तो उसका जो लाइट होगा दम एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देगा। यानी आप इसके एग्जांपल से लेजर लाइट भी लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं।